अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिन है जी 30वां। मेरे वेट लॉस जर्नी का 1 मंथ हो गया हुआ है और देखा जाए तो 1 मंथ में तकरीबन मैंने 3.5 किलो जो है ना वो वेट लॉस किया है। वो भी इसमें बीच में फंक्शंस भी आए और कुछ डाइट भी मैंने छोड़ी। तो अगर 3.5 kg भी गया है तो बुरा नहीं है। आज जी मेरे साथ ये हुआ कि सारी रात ना मैं सो नहीं पाई हूँ। फिर से सुबह के 7 बज के और दिन निकल आया पर मैं नहीं सो पाई थी। वेट चेक करते हैं जी, 12 बजे सो के उठी हूँ। फिर से 7 बजे के बाद कहीं सोई थी। तो लास्ट वेट जो था वो था जी 69.9, आज आया 70.5। अल्लाह जाने क्या वजह है। सूप पिया था, बाकी तो डाइट पी रही थी। तो उसके बाद जी रूटीन वर्क में आ जाते हैं। मैंने बना के भेजे थे जी आज कबाब मसाला। और बस वेट गेन होने की वजह मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि मैंने तो जो है ना प्रॉपर डाइट पे ही रही हूँ। बस ये कि सूप ही पिया था, उसमें कॉर्नफ्लावर था और ऐसा तो कुछ भी नहीं मैंने खाया कि जिसकी वजह से वो, खैर नींद ना पूरी होने की वजह भी हो सकती है। आज जी भी नाश्ता नहीं किया था, लेट ही सो के उठी थी तो खाना भेजना था, वो बनाने लग गई हूँ। और उसी में जी टाइम काफ़ी जो है ना वो स्पेंड हो गया। उसके बाद कबाब मसाला की जो रेसिपी है ना वो तो मैंने अपलोड की हुई है काफ़ी देर की। अगर आपको चाहिए हो तो आप कबाब मसाला लिख के सर्च भी कर सकते हैं और लिंक भी मैं ऐड कर दूँगी। खाना बन के जी रेडी हो गया हुआ था। कोयले का स्मोक दिया मैंने इसको। इस बार जी मैंने ये चेंज इसमें किया कि चिकन जो बोनलेस था ना वो घर में ही मैंने मैरिनेट करके तिक्का बोटी उसकी जो थी ना वो घर में ही बनाई। जो थे ना वो मैंने सूफ़ी ब्रांड के ले लिए थे। तो वो जब मैं ग्रोसरी करके आई थी तभी साथ ले आई थी। तो फ्रिज में पड़े होते हैं क्योंकि कोई ना कोई आ जाता, नहीं तो खाने ही पड़ जाते हैं अगर कुछ भी बनाने को दिल ना कर रहा हो। एंड पे जी मैंने थोड़ी बहुत इसमें हरी मिर्चें काट के डाली हैं, धनिया, और फिर अदरक डालेंगे उसमें हॉट पॉट में ही, और बना के जी इसको भेज देंगे। अभी तक जी पानी का एक सिप भी मैंने नहीं पिया था। बस वो जल्दी में हड़बड़ी में मैं सारे काम अपने निपटाती गई। इसके बाद जी मैंने खाना बेच के फ्री हुई हूँ तो पार्सल्स आ गए। पार्सल खोल के देखा, नमाज मैंने अदा की तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, भूख से बुरा हाल हो गया। तो जी मैंने फिर छोटी सी रोटी अपनी बना ली और मुझे था नहीं, मैंने सिर्फ सालन जो थोड़ा सा निकाला था मेड के लिए निकाला था। तो ये पहले का ही पड़ा हुआ था आलू मटर का सालन, आलू मटर कीमा का। उसी के साथ छोटी सी मैंने रोटी बनाई और ये खा ली। और उसके बाद जी एक चाय का कप पिया मैंने टेरेस में बैठ के, क्योंकि अब सर्दियों की शामें हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं टेरेस में ही बैठ के मोस्टली करती हूँ। चाय भी जी मैंने तकरीबन 4:30 बजे जाके पी है। और इधर का व्यू और सुकून जो थी ना वो इंजॉय कर रही थी, क्योंकि मेरी योगा पार्टनर आई नहीं थी और योगा का कोई सीन नहीं आज होना था। तो इसलिए मैं सुकून से बैठी रही काफ़ी देर। फिर जी उसके बाद मगरिब होगी, मगरिब की नमाज अदा की है। और उसके बाद जी मैंने सुबह मंडे था तो खाना भेजना था, उसकी तैयारी की। प्याज काटा इतना ज़्यादा क्योंकि सुबह को ख़त्म का खाना जाना था, बिरयानी बनाने का इरादा था मेरा। उसके बाद जी वॉक की है मैंने 30 मिनट्स। और थोड़ा बहुत जो थी ना अपसेट थी, क्योंकि कल ही अभी मैंने 69 का डिजिट देखा था और आज जो है ना वो 600 ग्राम जो था वो वेट बढ़ा हुआ था। काफ़ी स्ट्रेस अब होने लगा इस बात का, अल्लाह जाने क्यों। हालांकि अगर हेल्दी वे में हम लोग अपना वेट लूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल भी कोई शॉर्टकट नहीं ले रहे, तो ये सारा कुछ ना वो नॉर्मल में है। हालांकि मैंने जो है ना कभी भी अपने वेट को लेके ना कभी मैं ना तो मैं डिप्रेस्ड हुई हूँ, ना ही मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना अपने ऊपर हावी कर लिया है कि हाँ इतना ज़्यादा वेट हो गया है। मेरा वेट 75 तक जब पहली बार गया है ना, तब भी सब मुझे देख के कहते थे कि तुमने बहुत वेट बढ़ा लिया। मैं तब भी लाइट मूड में ही थी। वो ये थी कि मुझे पता था कि मैंने कर लेना है। अब शायद मैं व्लॉग शेयर करती हूँ या फिर वट एवर, अब स्ट्रेस होता है। एंड डिनर में जी फिर से भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने 4 शामियाँ और एक फ़िश का पीस लिया। पर फ़िश का पीस के साथ ही मुझे मेरी भूख जैसे पूरी हो गई, तो साथ में मैंने फिर 2 शामियाँ ली थी। 2 शामियाँ जो थी ना वो छोड़ दी। नेक्स्ट डे जी स्टार्ट होता है। लास्ट जो था ना वो था 70.5 वेट, और 3 पॉइंट कम हुए, 70.2 आया नेक्स्ट डे। तो जी जितना बड़ा था उतना वेट कम नहीं हुआ, पर चलो कम हो गया था। आज मेरा था यही कि मैं ना कार्ब्स ना लूँ, बिल्कुल भी ना लूँ, क्योंकि अब डेली वेट जो था ना वो जा नहीं रहा है।
तो अपनी रूटीन पे आऊँ, पर फिर भी मैंने ले लिया क्योंकि बिरयानी बना रही थी और मेरा था कि ना कहीं मैं वो ना खा लूँ, तो भूख की वजह से भूख लग जाएगी मुझे। आजकल सर्दियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा लग रही है, पता नहीं क्यों, पर फिर भी कुछ ना कुछ अगर आप खा लें ना भूख लगने से पहले ही, तो फिर आपका कंट्रोल रहता है। सिंधी बिरयानी जी मैं बना रही थी, इसमें आलू भी ऐड किए थे, तो यही था कि क्वांटिटी जो है ना वो थोड़ी सी और बढ़ जाए इसकी चावलों की, तो ताकि ज़्यादा लोग खा सकें। और कुछ ये था कि अभी तक एक बार मैंने जो है ना सिंधी बिरयानी ना तो बनाई थी, बना के उसकी रेसिपी शेयर की थी, और ना ही मैंने ऑफ़िस में बना के भेजी थी। इन 2 सालों में 2 साल हो गए थे मुझे खाना भेजते हुए ऑफ़िस में। तो जी 4 किलो चावल थे और तकरीबन 5 किलो मैंने इसमें ना चिकन डाला। इस बार जी मैंने किलो के हिसाब से चिकन मंगवाया था, क्योंकि पहले तो 1-2 चिकन जो होते थे ना उस हिसाब से मंगवाती थी तो कुछ चीज़ समझ ही नहीं आती थी। इस बार मैंने 5 केजी मंगवाया, तो थोड़ा बहुत ना मुझे समझ भी आई कि हाँ जी इसमें है। 3 भी चिकन डाल देते थे तो मुझे कम ही लगते होते थे। यार जी इसको तो बिरयानी को मैंने दम लगा दिया, अब बिल्कुल परफेक्ट और बहुत मज़े की बनी थी ये। ऑफिस से भी जी मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया गया इस बार। मियाँ साहब ने भी ज़िंदगी में पहली बार मुझे अप्रिशिएट कर ही दिया। खैर उसके बाद जी मैंने भी खाई थी बिरयानी, खा ही ली थी मैंने। 2 स्पून मैंने चावल के लिए और 3 पीसेस चिकन के लिए। उसके बाद जी कहवा पिया, बैठी रही, योगा वगैरह करवाती रही, और उसके बाद अपना भी योगा किया। अगले दिन मेरे साथ मसला ये है कि अकेले मुझे ये लोग करने नहीं देती, और अगर ये लोग ना आए तो फिर मेरा भी रह जाता है। इंतज़ार करते करते टाइम इतना हो जाता है कि सुस्ती पड़ जाती, फिर मैं अपनी करती। मियाँ साहब के लिए जी आज मैं बना रही थी रोश, ये अफ़गानी रेसिपी है, अपलोड मैं करूँगी जल्दी। बहुत मज़े की ये बनी थी, एक बाइट तो मैंने ली थी इसकी भी। उसके बाद जी रोश को मैंने दम पे लगा दिया। तकरीबन 2 घंटे के बाद हमने उसको देखना था। इतनी देर में जी मैंने जो है ना वॉक कर ली, 30 मिनट वॉक की है। ये कम ज़्यादा नहीं हो रहा कई बार, बल्कि मैंने सोचा भी है कि थोड़ा सा टाइम अब रहने देती हूँ, थकावट जितनी ज़्यादा होती है फिर भी मैं ना पूरा ही टाइम अपना करती हूँ। फिर जी थोड़ा सा हम लोग हो गए फ्रेश। उस के बाद मियाँ साहब आ गए हुए थे। कहा वैसे उन्होंने भी था कि मैंने वॉक करनी है, और 30 मिनट तक ना मैं जब वो करती रही हूँ और रूम में गई हूँ तो वो जी आराम से बैठे हुए फ़ोन पे लगे हुए थे। बिज़ी बंदा है जी मेरा बहुत ज़्यादा, तो कम ही टाइम मिलता है उनको। ज़्यादातर टाइम जो है ना वो बस फ़ोन पे ही लगे रहते हैं। और लोग भी ऐसे ही हैं कि उनको टाइम का नहीं पता चलता, आधी रात को भी फ़ोन कर लेते हैं। ये 30 मिनट के बाद मैंने आके देखा और वैसे के वैसे ही बैठे हुए हैं जैसे मैं छोड़ के गई थी। फिर जी ये मेरा ख़जाना है मेकअप का। बस जी इसकी जो मैंने ना ऑर्गेनाइज़र मंगवाए हुए हैं जिसमें इसको सेट करके रखना है, वो अभी तक आए नहीं है, तो उसके बाद ही दिखाएंगे। इसमें आपको हर कलर की लिपस्टिक मिल जाएगी, हर ब्रांड का जो बेस मिल जाएगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें। बस फिर भी इकट्ठी करती रहती हूँ। ये जी रोश था, बहुत मज़े का बन के रेडी हुआ था। एक बाइट जी मैंने इसकी ली, और बाकी जो था ना जी मैंने अपना खाना खाया। अंडे मैंने खाए क्योंकि सुबह भी कार्ब्स ले लिए थे, दोपहर को भी बिरयानी मैंने चख ली थी। तो अब जो है ना अगर मैं लाइट ना खाती तो फिर ना बैलेंस नहीं होना था। तो बैलेंस करने के लिए जी मैंने बस चाय का 1 कप लिया है और साथ में 3 अंडे खाए हैं, मतलब कि 2 अंडों की सफ़ेदी खाई और 1 फुल अंडा खाया। ये थे जी 2 दिन, और देखते हैं जी अब क्या बनता है आगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।